दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जुमे की नमाज के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है। जानकारी यह मिल रही है कि ज्ञानवापी के बाहर हंगामा, नमाज का बहिष्कार कर दिया गया है। गेट ना हटाने पर नमाजी भड़क गए हैं, पुलिस से नोकझोंक हुई है और मुफ्ती साहब ने 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। इस पूरी खबर के बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि दरअसल यह हंगामा हुआ क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या रही है। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से आज हमारे देश में मस्जिद मंदिर के नाम पर राजनीति की जा रही है, क्या इस पर अब पाबंदी लगनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप इस खबर को देख सकते हैं। वाराणसी में सावन की शिवरात्रि और जुमे की नमाज के दिन माहौल गर्मा गया है। ज्ञानवापी के बाहर 500 से ज्यादा नमाजियों ने हंगामा कर दिया है। नमाजियों ने ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया है। हंगामे की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिसकर्मियों और नमाजियों के बीच भी नोकझोंक की खबरें सामने आ रही है। इस पर शहर मुफ्ती धरने पर बैठ गए हैं और ज्ञानवापी के भीतर करीब 150 नमाजी पहुंच गए थे। उन्होंने नमाज का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल मैं आपको बताता हूं यह पूरा मामला है क्या। गुरुवार को प्रशासन जो है काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से सटाकर ज्ञानवापी के नमाजियों के लिए एक नया अस्थाई गेट बनवा रहा था और नमाजियों ने नई परंपरा बताकर इसका विरोध किया, तो प्रशासन ने गेट बनाने का फैसला वापस ले लिया। हालांकि गेट की चौखट बन चुकी थी। प्रशासन ने कहा कि जो है इस गेट को 1 दिन के बाद हटवा देंगे, यानी चौखट जो बन चुकी थी, प्रशासन ने कहा था कि रात में इसे भी हटवा देंगे। अब जब आज दोपहर नमाजी नमाज के लिए मस्जिद के पास पहुंचे तो देखा वहां से चौखट नहीं हटी थी। इस पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद शहर मुफ्ती ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अगले जुमे यानी 9 अगस्त तक गेट की चौखट नहीं हटी तो नमाज का बहिष्कार होगा। और इसके बाद लोग यहां पर लौट गए हैं। कुछ हंगामे की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहर मुफ्ती ने क्या कहा है यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि यह प्रशासन की मनमानी है। शहर मुफ्ती डॉक्टर अब्दुल बातिन नौमानी ने कहा कि कल गुरुवार भी हमने विरोध किया था, आज भी हम विरोध कर रहे हैं। गेट तो नहीं लगने दिया, लेकिन जितना काम पहले हो चुका था वो जो है नहीं हटाया गया है और उसकी बुनियाद यानी चौखट भी नहीं हटाई गई है। यह प्रशासन की मनमानी है। उन्होंने बताया कि एडीएम सिटी ने कहा था कि रात 1 बजे तक हम ये सब कुछ हटवा देंगे, आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। इंतजार हम करते रहे। अब एडीएम सिटी खुद ही कह रहे हैं कि गेट तो नहीं लग पाएगा, लेकिन जो बन गया है वो नहीं हट पाएगा। यानी धीरे धीरे चीजों को एक तरीके से बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। अब सवाल यह है कि जब नमाजियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए या मस्जिद में अंदर जाने के लिए पहले से एक गेट मौजूद है, तो दूसरे गेट को बनाने की जरूरत क्या है? अब नमाजियों को शक यह है कि कहीं ऐसा ना हो ये जो दूसरा गेट बनाया जा रहा है तो उसको बना करके पहले गेट को बंद कर दिया जाए, उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया जाए और नमाजियों को दूर करने की यह कोशिश और यह बड़ी चाल चली जा रही है। यह कहीं ना कहीं जो है नमाजियों में डर है, जिसके चलते उन्होंने इसका विरोध किया है। वैसे सवाल भी है कि जब पहले से नमाज के लिए रास्ता है तो दूसरा बनाने की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है। जब लोगों को विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से हटा करके दूसरी तरफ डाइवर्ट करना हो तो इस तरीके के मुद्दे उठाना जरूरी होते हैं। इससे आखिर क्या हासिल होगा? इससे सिवाय नुकसान के कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तमाम लोगों को पता है। उसके बावजूद भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके से बवाल करवाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।